नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ बाय स्नेह में। दोस्तों, आज की कहानी है एक शिव भक्त की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ की यात्रा पर निकला। पहले के ज़माने में यातायात की सुख सुविधाएं तो नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ के मार्ग का रास्ता पूछ लेता। मन में भगवान शंकर का ध्यान करते करते वह चलता जा रहा था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए और आखिरकार एक दिन वह श्री केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। श्री केदारनाथ धाम में मंदिर के द्वार साल के 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह केदारनाथ जब पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से आया है, महीनों से यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना करके उसने दरवाज़ा खोलकर भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा जताई। परंतु केदारनाथ का यह नियम है कि एक बार यदि दरवाज़ा बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है और नियम सबके लिए बराबर है। वह भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद करने लगा। उसने मंदिर के पुजारी जी से भी बहुत प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पंडित जी ने कहा, अब यहाँ 6 महीने बाद ही आना। 6 महीने बाद ही अब यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, इसलिए लोग यहाँ से 6 महीने के लिए चले जाते हैं। और फिर वे सब लोग वहाँ से चले गए और वह भक्त वहीं रोता रहा। रोते रोते रात हो गई, चारों ओर अंधेरा हो गया, परंतु उसे विश्वास था कि शिवजी उस पर अपनी कृपा ज़रूर करेंगे। उसे भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और बोले, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल बाबा जी को सुनाया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे बहुत समझाया और भोजन भी दिया। वह भक्त काफ़ी देर उन सन्यासी बाबा से बात करता रहा। बाबा जी को उस पर दया आ गई और वे बोले, बेटा मुझे लगता है कि मंदिर कल सुबह ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। और बातों बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सुबह हुई, सूर्य की किरणों से भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो उसे वह सन्यासी बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वह कुछ सोचता, उसने देखा कि मंदिर के पुजारी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद ही खुलेगा और उसके पहले यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह होते ही यहाँ आ गए। पंडित जी ने उसको गौर से देखा और बोले, तुम वही हो ना जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम समय पर वापस आ गए। उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। आप कल ही तो मुझे मिले थे, फिर रात में यहीं सोया, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। वे बोले, मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही आया हूँ। तुम 6 महीनों तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और उनकी सारी मंडली हैरान थी कि 6 महीने तक इतनी ठंड में भूख प्यास से एक अकेला आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनसे हुई वार्तालाप के बारे में बताया। उसने कहा कि एक सन्यासी बाबा आए थे जिनकी दाढ़ी और लंबी लंबी जटाएं थीं और एक हाथ में डमरू था। उन्होंने मृगशाला पहना हुआ था। पंडित जी और बाकी सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, परंतु प्रभु के दर्शन ना मिल पाए। सच्चे भक्त तो तुम ही हो, तुमने साक्षात प्रभु के दर्शन किए हैं। प्रभु ने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया।
यह सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम सब आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। फिर पंडित जी ने मंदिर के पट खोले और उस भक्त ने भगवान शिव के दर्शन किए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिव भक्त की यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।